Assalamu alaikum. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This is lecture 3rd PG entrance. तो this class is basically for PG entrance class जो मैं वॉइस ऐप पे पढ़ाता था. तो आज उसी का तीसरा लेक्चर है. मैं आहिस्ता आहिस्ता बेटा सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करूँगा. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं. जो पिछला वीडियो था, जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने बात की थी सोशल प्रोसेस की. तो सोशल प्रोसेसेस में मैंने 2-4 मतलब टाइप्स आपको बताए. तो उसी में से हम एक एक टाइप को थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ेंगे. ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा. द बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखने हैं वो आप याद रखेंगे, जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा है. तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखेंगे बेटा प्लीज़. तो चलते हैं बेटा. पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन बेटा ये बिल्कुल सिंपल है. फॉर एग्जांपल हमने सोसाइटी को लिया. सोसाइटी में लोग रहते हैं and my dear they are bound to each other. There's a cohesive bond. There's a bond between the people and the people, and the bond by which they are connected, that process is called a social interaction. So social interaction means by which people know each other. Are you getting my point? यहाँ पे 1-2 डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, वहाँ से आपको बहुत ही इजीली क्लियर होगा कि व्हाट वी मीन बाय सोशल इंटरेक्शंस. जब सोशल इंटरेक्शन नहीं होगी तो सोशल प्रोसेसेस मतलब जितने भी हैं तो वो किस काम के हैं. तो इसलिए सोशोलॉजिस्ट्स कहते हैं इट इज़ द बेसिक सोशल प्रोसेस माय डियर. द बेसिक सोशल प्रोसेस, द ब्रॉडेस्ट टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग डायनेमिक सोशल रिलेशनशिप्स. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पीपल इन अ सोसाइटी और इन अ ग्रुप और इन अ कम्युनिटी. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोशल इंटरेक्शन माय डियर. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस माय डियर. हाँ, जल्दी से, हमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना है यहां पे. तो अकॉर्डिंग टू मेरल एक सोशोलॉजिस्ट है. वो क्या कहता है कि सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या है. सोशल इंटरेक्शन इज द जनरल प्रोसेस वायर बाय 2 or more persons are in meaningful contact. So simple, when one person is in contact with the another person and one person gets influenced and another person also gets there is a one-to-one connection between two persons. For example, I interact with you, you are getting influenced by my lectures, or I will get influenced by your response, right? So the way the process that we have in between you and me, that's called social interaction. So what is there that connects you people with me? That is the interaction. That is the interaction, and this makes it social. तो यहाँ पे देखिए, social interaction is a general process whereby 2 or more persons are in a meaningful contact, as a result of which their behavior is modified. So simple, so nice. Okay, so this is the definition as per the Merrill. Second is Dawson. क्या कहता है Dawson? According to Dawson, social interaction is a process whereby men interpenetrate the minds of each other. देखो ये टर्म अगर इसी तरह क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि ये इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द माइंड ये किसके वर्ड्स है. तो आपको ये याद रखना है, इट इज ड्रॉसन्स. ये ऐसी आपको ये कॉन्सेप्ट अलग है और डेफिनेशन अलग है. कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखना है, आपने ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बेटा. यहाँ पे पॉइंट्स को आपको गेन करना है. जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो उसके बारे में आपको सोचना है. तो यहाँ पे पार्क एंड बर्जस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ये एक बार आया था. पार्क एंड बर्जस का क्या कहना है कि फॉर ए सोशल इंटरेक्शन माय डियर देयर आर 2 प्रोसेसेस, देयर आर 2 थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर दीज 2 कंडीशंस? For social interaction, the 2 conditions must be there. One is contact. When you are not in a contact, whom you will interact. तो once you are in contact, you will start communication. तो यही मैंने लिखा, communication and contact. तो this is what you have to remember in social interaction. तो next point पे चलते हैं. What is the difference between competition and cooperation? फिर उसके related हम types की बात करेंगे और उसके बाद हम चलते हैं conflict पे. Okay my dear, तो चलते हैं. Okay my dear, the other social processes that you can see clearly on the board, one is my dear cooperation and another is here competition. तो जब हम cooperation पढ़ेंगे तो definitely आपको competition automatically समझ आएगा. तो cooperation की अगर हम बात करेंगे, cooperation जो है ये अक्सर एग्जाम में आता है. It has been taken from the Latin word co and operare. Co means within and operare means work together.
तो when the people are in such a मतलब condition that they interact with each other, they work each other in order to achieve the common goal. Simple. तो simply a joint effort of a group is called cooperation. तो यहाँ पे लिखेंगे contact between two or more than two persons work together to gain common end. तो जो भी डेफिनेशन, हाँ बेटा, इसके रिलेटेड जो भी डेफिनेशन आपको मिल रही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है, तो गो थ्रू दैट डेफिनेशन. मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ये वाला काम जो आपको ज़्यादा खुद करना है, ठीक है. तो कॉपरेशन समझना है. को मीन्स विद इन व्हाट, विद इन द टू पर्सन इन विच दीज टू पर्सन्स विल वर्क टुगेदर. व्हाई द बेनिफिट ऑफ द वर्क इज फॉर बोथ, नॉट इंडिविजुअल. ओके, तो इसका जो अपोजिट टर्म आएगा, हियर पर्सन ट्राई टू मोनोपोलाइज द रिवार्ड. सिंपल है यार. को अगर आप ग्रुप में काम करते हो, आप सारे जितने भी ग्रुप में हैं वो सारे काम करते हैं, लेकिन उनका सभी लोगों का मकसद जो होता है वो ग्रुप को जिताना होता है, ठीक है. या हम ये कह सकते हैं कि मतलब सारे पर्सन्स का जो मोटिव है, सारे पर्सन्स का जो गोल है वो एक ही है. उस गोल को अचीव करने के लिए वो सारे मिल के काम करते हैं. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कोऑपरेशन. इसका अगेंस्ट अगर आप देखोगे, अगर आप कंपटीशन करते हो या आप इंडिविजुअल कंपटीशन करते हो या ग्रुप कंपटीशन करते हो, तो वहां पे आपका मोटिव क्या होता है? मोनोपोलाइज, यानी यकतरफा. सही है ना. फॉर एग्जाम्पल आई एंड मी, हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है, तो या इसमें क्या है, रिवार्ड मैं जीतना चाहता हूं, आप भी जीतना चाहते हो, तो आप रिवार्ड को अपने और खींचना चाहते हो. मोनोपोलाइज. तो यहां का मतलब क्या है? कंपटीशन में याद रखना है कि हियर पर्सन इज ट्राई टू मोनोपोलाइज द रिवार्ड. नंबर नेक्स्ट इज बेटा, कॉपरेशन इज ऑलवेज जॉइंट एफर्ट. जो भी मैंने कहा, इट मे बी इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप. जो भी अगर आप इंडिविजुअल कंपटीशन है या ग्रुप कंपटीशन है, तो वहां पे भी इट मे बी अ ग्रुप और इट मे बी एन इंडिविजुअल. राइट. नंबर सेकंड, कॉपरेशन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं भाई, पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो यहां पे ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. लेकिन कभी कभी कंपटीशन में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कभी कभी डिससैटिस्फैक्शन इज ऑलवेज देयर. सो काजेस बोथ बेनिफिट एज वेल एज डैमेज. तो ये याद रखना. सो यहां पे कॉपरेशन, इट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव. इट इज बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव. राइट माय डियर. एंड नंबर नेक्स्ट, इट हैज नो लिमिटेशंस. यानी आप किसी भी हद तक कॉपरेट कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन योर पोटेंशियल. आप कितना काम करते हो, जॉइंटली कितना काम करते हो. इट इज लिमिटलेस. इट हैज नो बाउंड्रीज एट ऑल. इट हैज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. आपको इतना ही काम करना है, नो. तो यहां पे अगर हम कंपटीशन में देखेंगे, कंपटीशन में उसूल होते हैं, आपको विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कंपटीशन को ओवर करना है. तो यहां पे बेटा हैज लिमिट्स. तो दीज आर माय डियर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉपरेशन एंड कंपटीशन. आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. ओके माय डियर, इसमें अब आपको देखना है टाइप्स ऑफ कॉपरेशन. बिल्कुल सिंपल है. टाइप्स ऑफ कॉपरेशन में आपको डायरेक्ट कॉपरेशन याद रखना है, इनडायरेक्ट कॉपरेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देखो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे. डायरेक्ट कॉपरेशन में आपको याद रखना है बेटा, जस्ट अ सेकेंड माय डियर. हाँ, तो डायरेक्ट कॉपरेशन में आपको क्या देखना है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हर कोई जो टीम का जो आपके पास टीम है, यू आर सपोज प्लेइंग ए फुटबॉल और यू आर प्लेइंग ए मैच, यू आर प्लेइंग क्रिकेट मैच. तो हर क्रिकेट मैच में सभी प्लेयर्स का रोल फिक्स्ड होता है. तो एवरीबडी हैज टू प्ले देयर क्रिकेट मैच, राइट. सो दैट यहाँ पे रोल फिक्स्ड है. रोल इज माय डियर फिक्स्ड. रोल इज फिक्स्ड. तो डायरेक्ट कॉपरेशन में रोल इज फिक्स्ड या रोल इज फिक्स्ड. हर किसी का रोल एक ही है. हर किसी का रोल एक ही है. और वी कैन से आइडेंटिकल फंक्शन. हाँ, आइडेंटिकल. रोल इज फिक्स्ड, दैट इज आइडेंटिकल फंक्शन. तो ये याद रखना, आइडेंटिकल फंक्शन मेन चीज है, रोल इज फिक्स्ड मेन चीज है किसमें, डायरेक्ट कॉपरेशन में. ओके माय डियर. इनडायरेक्ट कॉपरेशन में क्या होता है, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. अगर आपको कोई काम दिया जाता है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन वो काम ऐसा है कि एक ही बंदा वो सारा काम नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो बिल्डिंग में जो पर्सन एसोसिएटेड होते हैं, कोई
छत का काम करता है, कोई दीवार का काम करता है, कोई मतलब सैंड एंड सीमेंट का काम करता है। तो वी हैव डिफरेंट पर्सन्स, तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट रोल टू प्ले। सो दैट्स वाई इनडायरेक्ट कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हम अपने सोसाइटी में की बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम का अलग रोल है, इकोनॉमिक सिस्टम का अलग रोल है, एजुकेशन सिस्टम का अलग अलग रोल है। तो ये इस सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अलग अलग रोल है, अलग अलग फंक्शन है। तो अगर हम अलग अलग फंक्शन को स्टडी करेंगे तो दिस इज बेस्ड ऑन द कॉपरेशन, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉपरेशन। आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। तो डिवीजन ऑफ लेबर आप याद रखेंगे इनडायरेक्ट कॉपरेशन के रिलेटेड। नंबर सेकंड, प्राइमरी कॉपरेशन। प्राइमरी कॉपरेशन में बेटा व्हेन यू कॉपरेट बट देयर इज ऑलवेज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन। फैमिली इज द बेस्ट एग्जांपल, फ्रेंड्स इज द बेस्ट एग्जांपल, नेबरहुड इज द बेस्ट एग्जांपल। तो ये आप लिखेंगे प्राइमरी कॉपरेशन में। देखो अब बच्चा स्कूल जाएगा, एजुकेशन से, या कल आप जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो, या आप इकोनॉमिक गैदरिंग होती है, या इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हैं। तो वहां पे आपको ऑलवेज फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, ऑकेजनली आपको वहां पे जाना होता है, इट इज हाईली फॉर्मलाइज्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी, एजुकेशनल पार्टी एंड इकोनॉमिकल पार्टी, तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो हाईली फॉर्मलाइज्ड होता है। देयर इज नॉट ऑलवेज फेस टू फेस इंटरेक्शन, ऑन ओकेजन इज पे फेस टू फेस इंटरेक्शन, बट माय डियर प्राइमरी कॉपरेशन में देयर इज ऑलवेज फेस टू फेस इंटरेक्शन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपरेशन बेटा। तो आज इतना ही बेटा, कल हम इस पे और एक लेक्चर अपलोड करेंगे, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर द रेजोल्यूशन टेक्निक्स फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।